श्री कृष्ण भक्तजनों, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला हरछठ व्रत एक अत्यंत पावन पर्व है। जन्माष्टमी से ठीक 2 दिन पहले आने वाले इस दिन हलछठ माता, शीतला माता और भगवान बलराम की पूजा बड़े श्रद्धा भाव से की जाती है। देश के अलग-अलग हिस्सों में इसे ललही छठ, रांधन छठ, बजराम जयंती, कमर छठ आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां उपवास रखती हैं, घर के आंगन में या किसी पवित्र स्थान पर छठ माता की सुंदर आकृति बनाकर पूजा करती हैं। दही, चावल और महुआ का इस पूजा में विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने से संतान सुख, परिवार में सुख समृद्धि और सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हरछठ व्रत में सुनी जाने वाली 2 अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं। पहली कथा एक राजा और उनकी बहू की, जिसमें हरछठ माता ने असंभव को संभव कर दिया। और दूसरी कथा एक ग्वालिन की, जिसने अपनी गलती का प्रायश्चित कर माता का आशीर्वाद पाया। तो आइए भक्तों, इस पावन दिन की दिव्य कथा आरंभ करते हैं। कथा आरंभ करने से पूर्व आपसे विनम्र निवेदन है। भक्तों, अगर हरछठ माता पर आपका भी अटूट विश्वास है तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और कमेंट में जय हरछठ माता लिखकर माता की कृपा प्राप्त कीजिए। आपके एक शेयर से किसी और को भी माता का आशीर्वाद मिल सकता है। पहली कथा राजा और बहू की है। बहुत समय पहले एक राजा ने अपने राज्य में एक विशाल सागर खुदवाया, घाट बनवाए, लेकिन उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं भरी। राजा बड़े चिंतित हुए। समाधान के लिए उन्होंने अपने राजपुरोहित को बुलाया। पुरोहित ने कहा, राजन, पानी तभी आएगा जब आप अपने बड़े बेटे या बेटी की बलि देंगे। राजा ये सुनकर व्याकुल हो उठे। पुरोहित ने एक और चालाक सुझाव दिया, आप अपनी बहू को मायके भेज दीजिए, ये कहकर कि उसकी मां की हालत बहुत खराब है, तब ये कार्य संभव हो सकेगा। राजा ने वैसा ही किया। बेचारी बहू, जो हरछठ के पावन दिन उपवास पर थी, रोती पीटती मायके पहुंची। उसकी मां ने व्याकुल अवस्था देख पूछा, बिटिया, क्या हुआ? जब पूरी बात जानी तो मां ने कहा, आज के दिन तो सास ससुर को भी पार नहीं करना चाहिए, रसोई भी नहीं देखनी चाहिए। लगता है तुझसे छल हुआ है बेटी, जल्दी लौट जा। बहू वापसी के रास्ते में हरछठ माता से प्रार्थना करती जा रही थी, मां, मेरी गोदी सूनी ना हो, मेरे लाल की रक्षा करना। और तभी उसने देखा, सागर जल से भर चुका है, कमल खिले हैं, पत्तों पर मोती जैसे बूंदें चमक रही हैं, और उसी किनारे उसका बेटा खेल रहा है। वह दौड़ी, उसे गोद में भर लिया, माता को धन्यवाद दिया। घर लौटकर उसने सबको बताया, आज आपने मेरे लाल की बलि चढ़ा दी होती, पर माता की कृपा और मेरे सत के बल से वह सुरक्षित है। सास ससुर पोते को देखकर भावुक हो गए और बोले, बहू, तुम्हारे सत और माता की कृपा ने हमारे कुल का दिया बचा लिया। दूसरी कथा ग्वालिन की गलती और माता की कृपा है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल निकट था, पर मन दूध दही बेचने में लगा था। वो सोचने लगी, अगर अभी बच्चा हो गया तो दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। सो उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने निकल पड़ी। रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई तो वो एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहीं एक बालक को जन्म दिया। लोभ में अंधी होकर वो अपने बच्चे को वहीं छोड़कर दूध बेचने चली गई। उस दिन हल षष्ठी थी, जिसमें केवल भैंस का दूध प्रयोग होता है, पर उसने गाय भैंस का मिश्रित दूध भैंस का बताकर बेच दिया। उधर पास के खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक बैल उछल पड़े और हल का फाल उस मासूम के शरीर में लग गया। किसान ने दुखी होकर झरबेरी के कांटों से बच्चे के घाव को सिल दिया और चला गया। जब ग्वालिन लौटी और बच्चे की हालत देखी तो उसे समझ आ गया, ये उसके पाप का फल है। वो गांव की स्त्रियों के पास गई और सब सच बता दिया।
स्त्रियों ने स्वधर्म की रक्षा करते हुए उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। जब वो वापस झरबेरी के नीचे पहुंची, उसका बच्चा जीवित हो चुका था। उसने माता को प्रणाम किया और संकल्प लिया, अब कभी झूठ नहीं बोलूंगी। भक्तों, हरछठ माता की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है, लेकिन इसके लिए सच्चाई, आस्था और सत्कर्म आवश्यक है। आज के दिन माता, शीतला माता और बलराम जी का स्मरण करें, व्रत रखें और उनके चरणों में मन, वचन, कर्म से अर्पण करें। जय हरछठ माता, जय बलराम जी, जय हो।